बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में एक हरिया नाम का गरीब किसान रहता था। दोपहर की तपती धूप ने उसका बुरा हाल कर दिया था, फिर भी वह खेत में काम करना नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही बारिश शुरू हो जाएगी। तभी हरिया के पास एक गांव का व्यक्ति आ जाता है और कहता है, अरे ओ हरिया काका, इतनी तपती धूप में कौन काम करता है? मेरा मानो तुम एक ट्रैक्टर खरीद लो। भाई, घर में खाने के लिए नमक तक नहीं है और तुम ट्रैक्टर खरीदने की बात करते हो। ठीक है हरिया काका, तुम गुस्सा क्यों होते हो? तो तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा था। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। हरिया देर रात से अपने खेतों में काम करता था। हरिया के दो बेटे थे, एक का नाम था टिंकू, एक का नाम था पिंकू। दोनों ही बड़े कामचोर और आलसी थे। अधिक रात हो जाने के कारण पत्नी उसकी इंतजार कर रही थी। इतने में ही उसकी पति घर आ जाता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, आज थोड़ा जल्दी नहीं आ जाते? इतनी देर से खेत में कोई काम करता है क्या? पत्नी की यह बात सुनकर हरिया कहता है, अरे भाग्यवान, अभी तो पूरा खेत बचा है। उसे पूरा नहीं किया तो कुछ दिन में ही बारिश शुरू हो जाएगी और फसल बर्बाद हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? चारों खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों बेटे बेड के ऊपर और उसके माता पिता नीचे ही सो जाते हैं। सुबह हरिया जल्दी जल्दी खेत की ओर जाने लगता है। रास्ते में बैठे किसान से कुछ बातें करने लगता है। तब वह किसान कहता है, अरे ओ हरिया, इतनी तपती धूप में कहाँ जा रहे हो? मौसम भी ठीक नहीं है और बारिश भी होने ही वाला है। मेरा मानो तुम घर चले जाओ। तब हरिया कहता है, आप भी कैसे बात करते हो भैया? यदि मैं खेत नहीं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या? घर में दो घोड़े जैसे नालायक बेटे हैं और दोनों कोई भी काम नहीं करते हैं। तभी हरिया अपने खेत की ओर चला जाता है। हरिया अपनी दुख भरी बात को बताकर वहां से चला जाता है। हरिया को यह डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए, वरना उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हरिया खेतों में काम करते करते यह सोच रहा था कि वह अपने बेटे को वह सही मार्ग पर कैसे लाए। तभी टिंकू कहता है, माँ, जरा 50 रुपए देना तो बाजार से घूम कर आता हूँ। हाँ माँ, मुझे भी 50 रुपए रुपया दो, मैं भी बाजार जाऊंगा। दोनों भाई माँ से पैसे की मांग करते हैं। तब उसकी माँ कहती है, तुम्हारा पिता कोई राजा है। जैसे तुम पैसे मांग रहे हो, वह दिन भर खेत में काम कर रहे हैं और तुम लोग बाजार जाने की बात करते हो। जाओ, अपने पिता के साथ खेतों में काम करो। टिंकू और पिंकू को पैसे न देने पर टिंकू और पिंकू घर में घुसकर चोरी कर लेते हैं और पैसों को दोनों भाई आपस में बांट लेते हैं और बाजार की ओर चले जाते हैं। पिंकू होटल में चाय पीने लगता है। वहीं दूसरी ओर टिंकू कपड़े की दुकान में पहुंच जाता है। तब टिंकू कहता है, भैया, आप मुझे एक लाल शर्ट और नीला पेंट दिखाना तो। यह रहा तुम्हारा लाल शर्ट और नीला पेंट, वो रहा ट्रायल रूम, जाओ कपड़े चेंज करके आ जाओ। टिंकू कपड़े बदलने के लिए ट्रायल रूम की ओर चले जाते हैं। जैसे ही टिंकू कपड़े बदल कर आता है, तब वह कहता है, कैसा लग रहा है भैया कपड़ा? मुझे तो फिल्मों की हीरो की तरह लग रहा है। तब दुकानदार कहता है, दीख तो बंदर की तरह हो। अरे वाह भैया, क्या जच रहा है। लाल कपड़ा आपके ऊपर बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह लग रहा है। शाम होते ही दोनों भाई घर वापस आ जाते हैं। तभी टिंकू कहता है, माँ, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ। टिंकू की बात सुनकर उसकी माँ कहती है,
क्यों रे नालायको, घर के पैसे को चोरी कर मौज मस्ती करते हो? आने दो, तुम्हारे पिता को सारी बात बताता हूँ। तीनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी हरिया घर आ जाता है। उर्मिला सारी बात अपने पति को बताता है। तब उसकी पति कहती है, क्यों रे नालायको, घर के पैसे को चोरी कर बाजार घूमते हो और यहाँ खेतों में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। कल से तुम लोग मेरे साथ खेतों में काम करने जाना। पिताजी माँ से सिर्फ 50 रुपए मांगे थे, उसने नहीं दिया तो चोरी कर लिए, इसमें हमारी क्या गलती है? आप इतनी तपती धूप में खेत मत जाओ, शाम होती ही चले जाना, वैसे भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हरिया को तेज बुखार होने के कारण चक्कर आ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर वह अपने घर के अंदर चला जाता है। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को सही मार्ग में लाने के लिए एक चाल चलते हैं। बेटा, मैं तुम दोनों को आज एक राज की बात बताता हूँ। तभी टिंकू कहता है, कैसी राज की बात पिताजी? तुम दोनों को बाजार जाना घूमना फिरना अच्छा लगता है ना? तो मैंने अपना जीवन भर की कमाई को हमारे खेत के अंदर रख दिया था, इसलिए कि तुम लोग चोरी ना कर सको, पर कहाँ पर रखा था यह मुझे याद नहीं है। तभी पिंकू कहता है, कुछ तो याद होगा पिताजी। नहीं बेटा, याद नहीं आ रहा है। अगली सुबह दोनों भाई लालच के चक्कर में जल्दी जल्दी खेत की ओर चले जाते हैं। दोनों भाई धीरे धीरे करके सारा खेत ही खन डालते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शाम होते ही दोनों भाई घर की ओर चले जाते हैं। घर आते ही टिंकू कहता है, पिताजी आपने हमसे झूठ बोला, पूरा खेत ही खन डाले, लेकिन हमें कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। हाँ पिताजी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? दोनों बेटे मायूस हो जाते हैं। तब हरिया कहता है, नहीं बेटा, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। यह लो कुछ धान के बीज, जाओ इसे खेत के ऊपर बो दो। जमीन के अंदर जितने भी सोना होंगे वह 4 महीने बाद बाहर आ जाएंगे। अच्छा, तो यह बात है। आपने हमें पहले यह बात क्यों नहीं बताया? अगर यह बात मैं तुम्हें पहले से बता देता तो तुम लोग मेरी बात कभी नहीं मानते और तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। अगली सुबह दोनों भाई धान को लेकर खेत की ओर चले जाते हैं। खेत में पहुंचकर दोनों भाई धान को खेत के ऊपर बोने लगते हैं। धीरे धीरे करके सारे धान के बीज खेत में डाल देते हैं। अगली सुबह दोनों भाई 4 महीने बाद खेत जाते हैं। तभी टिंकू कहता है, भाई, पिताजी ने तो कहा था कि खेल के अंदर जितने भी सोने होंगे वह 4 महीने बाद बाहर आ जाएंगे, लेकिन हमें तो केवल धान ही दिखाई दे रहा है। दोनों भाई आपस में बात कर ही रहे थे तभी हरिया आ जाता है। तभी टिंकू कहता है, पिताजी, आपने तो कहा था खेत के अंदर जितने भी सोने होंगे वह 4 महीने बाद बाहर आ जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। खेत के ऊपर जो सोने जैसे बीज दिख रहे हैं वही तो सोना है। इसे बेचकर हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। टिंकू और पिंकू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तीनों बाप बेटे मिलकर खेत के फसलों को काटने लगते हैं। पिताजी, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ पिताजी, आप यदि हमें सही मार्ग पर नहीं लाते तो हम जीवन भर ही खूब प्यासे मर जाते। हाँ बेटा, मैं अपनी बुद्धि कौशल से तुम्हें पैसों की लालच देकर तुमसे काम करवा था ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको, इसलिए मैंने यह चाल चला कि तुम मेहनत करना सीख जाओ तो तुम्हें कभी भी भूख नहीं मरना पड़ेगा। सारे फसल को बेचकर तीनों बाप बेटे घर की ओर चले जाते हैं। जैसे ही तीनों घर पहुंचते हैं तब उसकी पत्नी कहती है, इतनी देर से क्या कर रहे थे? खेत का सारा काम हो गया क्या? हरिया ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, कैसे उसने अपने बेटे को सही मार्ग पर लाया। तभी टिंकू कहता है,
हाँ माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने तुमको बहुत परेशान किया। तभी पिंकू कहता है, हाँ माँ, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें क्षमा कर दो। तभी उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए बहुत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चारों अब खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसका पार्ट दूसरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच।